अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की बात करें तो इसका स्टार्ट होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड से। एंग्लो सैक्सन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड था जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट हुआ था। एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि एंगल और सैक्सन जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो ओल्ड इंग्लिश थी। तो गाइस, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये एंग्लो सैक्सन है क्या, ये क्या था, कब था और कहाँ से आया था। सो एज वी नो दैट इंग्लिश का स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड तब हुआ था जब एंगल्स यहाँ पर आए थे। एंगल्स और सैक्सन ये ट्राइब्स थी, मतलब कबीले थे। इनके आने से पहले इंग्लैंड का नाम ब्रिटेन था। और किसी भी जगह की कोई लैंग्वेज है, ज़ुबान है, तो वो वहाँ के लोगों से स्टार्ट होती है। लोग उसका डिफरेंट लैंग्वेज का मिक्सचर जब यूज़ करते हैं तो एक लैंग्वेज बनती है। तो आपको बताती चलूँ कि जो ब्रिटेन है यानी कि इंग्लैंड का फर्स्ट नाम ब्रिटेन, यहाँ पर एक लोग रहते थे जिनको केल्ट्स कहा जाता था और केल्ट्स को ब्रिटन्स भी कहते थे। इसी तरह से ब्रिटेन का नाम आया था। केल्ट्स के बाद ब्रिटेन में रोमन्स आए थे और उस वक्त एक और लोग थे, जंगली टाइप के कुछ लोग थे, पिट्स जिनको कहते थे, वो ब्रिटेन पर अटैक कर रहे थे और रोमन्स रोम से आए थे। उस वक्त रोम की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए रोमन्स जो थे वो रोम को वापस चले गए थे और यहाँ पर केल्ट्स जो थे वो अकेले रह गए थे। इसीलिए केल्ट्स ने अपनी हेल्प के लिए 3 ट्राइब्स यानी कि 3 कबीलों को बुलाया था, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। याद रहे कि ये तीनों कबीले इनवाइट किए गए थे हेल्प के लिए। इनमें जो ज्यूट्स थे वो तो ज़्यादा देर इंग्लैंड में नहीं रहे, लेकिन एंगल्स और सैक्सन्स काफ़ी टाइम तक यहाँ रहे और इनके आने के बाद जो ब्रिटेन का नाम था वो ब्रिटेन से इंग्लैंड हो गया। और इंग्लैंड का नाम एंगल सैक्सन से ही आया था, जैसे कि एंगल लैंड मीनिंग द लैंड ऑफ द एंगल्स। और एंगल्स और सैक्सन्स इंग्लैंड में काफ़ी टाइम तक रहे और जो वो ज़ुबान बोलते थे उसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था। तो यहाँ से स्टार्ट होती है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री। So first period of English literature is the Anglo-Saxon period or the Old English period. इस पीरियड में जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, जिस तरह से उन्होंने काम किया, पोइट्री लिखी, प्रोज लिखा, इसको हम कहेंगे लिटरेचर ऑफ ओल्ड पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मेन चीज़ें हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें आ जाता है कि ओल्ड इंग्लिश वाज अ मिक्सचर ऑफ नेटिव ब्रिटोनिक लैंग्वेज एंड द ट्राइबल जर्मैनिक लैंग्वेज। ये जो ओल्ड इंग्लिश थी ये इन दो लैंग्वेज का मिक्सचर थी और हम देखते हैं कि एंगल सैक्सन जो लैंग्वेज यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश, वो काफ़ी हद तक जर्मनी लैंग्वेज से मिलती जुलती थी क्योंकि वो जर्मनी से आए थे। इसलिए ओल्ड इंग्लिश जो थी मिक्सचर थी नेटिव ब्रिटोनिक लैंग्वेज का एंड द ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज। अब इस पीरियड के दौरान, एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान बहुत सारे काम किए गए, पोइट्री भी लिखी गई, प्रोज भी लिखी गई और डिफरेंट अदर वर्क्स भी। सबसे पहले हम पोइट्री पे आते हैं। इस टाइम पीरियड की पोइट्री को हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री का नाम देंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान जो पोइट्री लिखी गई वो ज़्यादातर रिलीजियस पोइट्री थी। सो वी कैन डिवाइड द एंग्लो सैक्सन पोइट्री इनटू 3 टाइप्स: heroic poetry, Christian poetry and lyrical poetry. Heroic poetry. Heroic poetry की अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन देखें तो it is the epic poetry specially celebrating the deeds of a hero. ये इस टाइप की पोइट्री होती है जैसे डिफरेंट हम पोइम्स पढ़ते हैं, अगर किसी एक हीरो इस तरह के फिगर के बारे में बताया जाता है, उनके कामों के बारे में, वो जो कुछ करते हैं, उनके सोशल और कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बताया जाता है।
तो हीरोइक पोइट्री में हम ये कह सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री ऑफन टाइम फोकसेस ऑन द हीरोइक फिगर्स एंड डीड्स as well as their social and cultural values. So best example of the heroic poetry in Anglo-Saxon period is the Beowulf. Beowulf एक poem है जो कि heroic poetry है Anglo-Saxon period की. Second type of the poetry is Christian poetry. So Anglo-Saxons were not originally Christian. As we know कि ये जो tribes थी एंगल्स और सेक्सन्स, ये क्रिश्चियन नहीं थे, ये डिफरेंट एरियाज से आए थे, जर्मनी से आए थे और इन्होंने आके इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट किया। लेकिन क्रिश्चियन ना होने के बावजूद भी इनके पोइट्री में हम क्रिश्चियन एलिमेंट्स को देख सकते हैं। इन एलिमेंट्स में फॉरगिवनेस एंड हेवन एंड हेल का कंसेप्ट आ जाता है जो कि क्रिश्चियन कंसेप्ट है और एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री में भी यूज़ हुआ है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री इन एंग्लो सैक्सन्स पीरियड इज़ द ड्रीम ऑफ द रोड एंड क्रिस्ट एंड सैटन। सैटन शैतान को कहा जाता है और ये जो पोइम थी क्रिस्ट एंड सैटन, इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रिस्ट एंड सैटन। So the third type of poetry is the lyrical poetry. जो lyric poetry होती है, it is the non-narrative poetry. In this type of poetry, poet express his own feelings and emotions. या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक single person की, single speaker की emotions और feelings को express किया जाता है इस type की poetry में। और lyric poetry भी लिखी गई थी Anglo-Saxon period में। इसकी example में Wanderer, Widsith, The Wife's Complaint, The Husband's Message and Wanderer। और जब भी हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री की बात कर रहे होते हैं तो दो इम्पोर्टेंट नाम्स कैडमन एंड साइनवुल्फ, इन दोनों नामों को हमने हमेशा अपने जहन में रखना है। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसी तरह एंग्लो सैक्सन पोइट्री के साथ साथ इस पीरियड में प्रोज भी लिखे गए जिनको ओल्ड इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। प्रोज कोई भी रिटन वर्क होता है दैट इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्स। अगर हम ओल्ड इंग्लिश प्रोज की बात करें तो एक चीज़ आपने याद रखनी है दैट द अमाउंट ऑफ सर्वाइविंग ओल्ड इंग्लिश प्रोज इज़ मच ग्रेटर दैन द अमाउंट ऑफ पोइट्री। और इन प्रोज में सरमन्स एंड लैटिन ट्रांसलेशंस ऑफ रिलीजियस वर्क्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड इंग्लिश प्रोज जो हैं ये फर्स्ट अपीयर हुए थे 9th सेंचुरी में, ठीक है। लिखे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में गए थे लेकिन हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट अपीयर इन द 9th सेंचुरी। और जहाँ पर हम ओल्ड इंग्लिश प्रोज की या फिर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो किंग एल्फ्रेड का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किंग एल्फ्रेड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर ऑफ ओल्ड इंग्लिश और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स जो थी लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी जो कि प्रोज का वर्क था। एग्जाम्पल्स ऑफ द किंग एल्फ्रेड ट्रांसलेटेड वर्क: ग्रेगरी द ग्रेट्स, द पेस्टोरल केयर एंड द सिटी ऑफ गॉड एक्सेट्रा। सो आई होप कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पीरियड यानी कि एंग्लो नॉर्मन के बारे में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। शुक्रिया।